दोस्तों सीलिंग फैन की वाइंडिंग अगर आपको करनी है तो उससे पहले आपको पंखे की वाइंडिंग जो कि पुरानी वाइंडिंग है उसको काटना बहुत ही जरूरी है। जब तक उसको हम काटेंगे नहीं, उसकी वाइंडिंग को काटेंगे नहीं, जली हुई वाइंडिंग को, तब तक हम उसकी वाइंडिंग नहीं कर सकते हैं। उसके अंदर सब कुछ नया डालना होता है हमें, उसके पेपर वगैरह सब कुछ नए डाले जाते हैं। तो उससे पहले हमें उसकी कटिंग करना और सफाई से कटिंग करना बहुत जरूरी है कि हमारी स्टैंपिंग खराब ना हो हमारे कटिंग करने के दौरान। तो किस तरह से कटिंग करनी चाहिए, कैसे कटिंग करनी चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आप लोग जानने वाले हैं। कौन से वो तरीके हैं जिनको आप सफाई से, अगर आप जो तरीका अपनाते हैं आप उसको भी देखिएगा, और जो आज मैं जिस तरीकों का अपनाने वाला हूं अपनी वीडियो के अंदर, आप उस तरीकों को भी देखिएगा कि किस तरह से पंखे की वाइंडिंग कटिंग करते हैं। और इसी तरह से आप अन्य मोटरों की भी वाइंडिंग कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर आप लोग यही जानने वाले थे। दोस्तों वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो इलेक्ट्रिकल से संबंधित आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों इन दोनों स्टैंपिंग की हमें वाइंडिंग करनी है। वाइंडिंग करने से पहले हमें इसके वाइंडिंग को काटना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि इसको ये ख़राब है, इसकी वाइंडिंग ख़राब होगी, इसके पेपर झड़ चुके हैं, देख सकते हैं। वैसे वाइंडिंग कहीं से जली हुई नहीं है, लेकिन ये पेपर झड़ने की वजह से ये पंखा या आपका जो है कि यहाँ से देख सकते हैं आप, इधर से शॉर्ट हो जाते हैं। ये शॉर्ट होने की वजह से दोनों पंखे वही हालत इनकी है, क्योंकि बैरिंग इनके अंदर बैरिंग की प्रॉब्लम थी और एक में कनेक्शन वगैरह इनके लूज थे, टूटे हुए थे। तो इनके कनेक्शन तो दोबारा से नहीं हो सकते, और क्योंकि इनकी तार वगैरह देख सकते हैं आप, एक कॉइल भी अगर जली हुई हो, आप देखिए एक कॉइल भी अगर जली हुई हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉइल ख़राब हो रखी है। तो आज अगर एक कॉइल भी ख़राब है तो आपको पंखे को पूरा वाइंड करना पड़ेगा, पूरा इसको काट करके दोबारा से नई तारें इसमें डाले जाएंगी। तो दोस्तों वाइंडिंग करने से पहले इसके अंदर हमें इसको वाइंडिंग को काटना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर हम इसकी वाइंडिंग को नहीं काटेंगे तो इसके अंदर हमें सब कुछ नया डालना है, इसके पेपर वगैरह सब कुछ नया डालना होता है। तो इसकी वाइंडिंग को काटे बिना हम इसको नहीं कर सकते, इसकी वाइंडिंग दोबारा से, ठीक है, रिवाइंडिंग इसकी नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स इसकी वाइंडिंग काटने के लिए, इसकी वाइंडिंग को निकालने के लिए इसमें से किस तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से औजारों का इस्तेमाल करना चाहिए, आप लोग कैसे काटते हैं आप जानिए। लेकिन आज मैं कैसे आपको काट के दिखाने वाला हूं, आप मेरा देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको अपना सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास ये टूल्स रखे हुए हैं। इसके लिए मैंने हथौड़ी, छेनी और पेचकस, 2 पेचकस प्लस एक ये है, ठीक है। ये सभी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए इन सबको औजारों को रखा है मैंने, कि कुछ आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज दे दूँ, जानकारी दे दूँ। देखिए बहुत से लोग इस तरह की छेनी होती है उससे पंखे की वाइंडिंग को काटते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको प्लास से या पेचकस से निकाल लेते हैं। चलिए ठीक है। और कुछ लोग जो है कि देखिए ये आरी का ब्लेड है, ये थोड़ा मोटा है, ये कुछ लोग काटते होंगे इससे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो है कि इस वाले रेती से, जिसकी इसके ऊपर एक आता है स्टैंड, इसका आता है बना हुआ, तो इससे अपनी वाइंडिंग को काटते हैं। मोटर की वाइंडिंग को हो गई या आपकी पंखे की वाइंडिंग होगी, उसको इस रेती से काटते हैं, ठीक है। और कुछ लोग इस कटर का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस वाले कटर का भी बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं इसको काटने में। इन सभी से मैं काट करके आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इनसे काटने में आपको क्या नुकसान होता है। और दोस्तों कुछ लोग इस कैंची से भी काटने की कोशिश करते हैं, जबकि कैंची से पंखे की वाइंडिंग को काटना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी भी मोटर की वाइंडिंग को काटना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर उसकी वाइंडिंग अच्छे से हो रखी है, टाइट है और उसके अंदर वार्निश बढ़िया से हो रखा है, तो कैंची से आप किसी भी वाइंडिंग को काटने में आपको बहुत परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो आज मैं कैसे काटने वाला हूँ, आज आप देखिएगा। इतने सारे औजार रखे हुए हैं, तो चलिए मैं आपको वाइंडिंग को काट करके दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आप लोग या बहुत से मिस्त्री लोग कैसे काटते हैं इस वाइंडिंग को, इस मतलब पंखे की वाइंडिंग को किस तरह से काटते हैं, निकालते हैं और उसको वाइंडिंग करते हैं। आप लोग जैसे काटते हैं दोस्तों, कई बार क्या होता है कि इसके ऊपर जो हमारी ये स्टैंपिंग है ये कहीं से मुड़नी नहीं चाहिए, यानी कि वैसे तो ये बिल्कुल सीधी होती है, स्टैंपिंग बिल्कुल इसकी गोल होती है, राउंड होती है और एकदम से इस तरह से एकदम बराबर होती है, ठीक है। अगर ये ऊपर नीचे हो जाएगी तो हमारे रूटर के साथ में या तो वो लगने लग जाएगा, या तो वो मतलब फिट नहीं बैठेगा, ऊपर नीचे आएगा तो इसका मैग्नेट सही से नहीं पकड़ेगा अगर रोटर, तो ये पंखा पूरी स्पीड में नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो इसको किस तरह से काटा जाए कि इसकी वाइंडिंग ना तो ऊपर नीचे हो, ना ही तो पत्तियां इसकी उखड़ने पाए, तो क्या तरीका है वो देखिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरह की छेनी का इस्तेमाल करते हैं इसको काटने के लिए, जो कि पंखा कट भी जाता है,
हैं। अगर मैं काटूंगा अभी तो इसमें, लेकिन क्या है कि इसकी धार थोड़ी मोटी होती है, इस वजह से इसकी पत्तियां ये नीचे की तरफ दब सकती हैं या ऊपर की तरफ दब सकती हैं। जिधर जोड़ पड़ेगा उधर दबने लग जाएंगे। कई लोग होते हैं इस तरह से पंखे को काटते हैं, इस तरह से रख करके, इस तरह से रख के हथौड़ी मारते हैं इसके ऊपर, जो कि ये सबसे गलत है। अगर इस तरह से काटेंगे तो ये हमारा पत्ती सीधे नीचे वाले मतलब नीचे की तरफ दबेगा, वहां पे इधर से दबाव पड़ेगा और ये नीचे की तरफ दबेगा, पत्ती हमारी टेढ़ी हो सकती है, स्टैंपिंग टेढ़ी हो सकती है। ठीक है। और बहुत से लोग दोस्तों इस तरह की आरी का ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की आरी का ब्लेड का इस्तेमाल करने में क्या दिक्कत होती है मैं आपको काट करके दिखाता हूं। ठीक है। मैंने सब लोग हैंडल का इस्तेमाल करते हैं, मैं हैंडल नहीं लगाया है, मैं केवल आरी का ब्लेड ही ले रखा है। मैंने इस तरह से काटते हैं, जो कि जब शुरुआत में मैंने काम सीखा था तो हमारे उस्ताद जी थे, वो भी इसी तरह से काटना हमें बताया करते थे कि इस तरह से काटते हैं। ठीक है। तो उन्होंने मुझे इस तरह से काटने बताया। तो इसमें क्या होता है देखिए, इसमें कितनी सारी तारें आप देखेंगे कि निकल गई हैं इधर से उधर। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इसकी स्टैंपिंग पे कट लग जाता है। अभी तो मैंने बाहर वाली कॉइल को काटा है तो हल्का सा इस पे कट लगा हुआ देख सकते हैं आप। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ब्लेड लग गई है, ये ब्लेड लग चुकी है, ये जो हमने काटा यहाँ पे लग गया है। और ऐसे में हाथों पे भी लगने के इसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं, हाथों पे मतलब चोट लग सकती है ऐसे में। तो इस तरह का काटना भी मुझे नहीं लगता है कि ठीक है, तो इसको भी हम करेंगे रिजेक्ट, इसको करेंगे साइड में। अब रहेगी बात कि इस तरह के कटर से भी कई लोग काटते हैं। देखिए इससे भी कई लोग काटते हैं वाइंडिंग को। अगर मान लीजिए ऐसे हम काटते हैं इसको, देखिए कितना जोर लगाना पड़ता है इसमें। ठीक है। ऐसे, और आए दिन आपका 2 पंखे काटेंगे और आपका ये कटर खराब हो जाएगा। जो कि ये कटर होता है नॉर्मल सी कोई प्लास्टिक की पीवीसी की वायर हो, उसको काटने और छिलने के लिए होता है ये। ठीक है। तो ये देखिए कॉइल तो कट गया, लेकिन अभी इसके अंदर आप देखेंगे ये बिल्कुल इसके अंदर वार्निश जैसा कोई, जैसे नहीं लगता कि इसमें वार्निश डाला गया था, जबकि इसमें वार्निश है लेकिन हल्का है, सूख गया है, वार्निश जल गया है ये। लेकिन अगर इसके अंदर बढ़िया से वार्निश किया हुआ हो तो आप इस कटर से बिल्कुल आपका चलेगा ही नहीं। ठीक है। और ऐसे पंखे को अगर कैंची से काटेंगे तो कैंची से तो बिल्कुल ही इसे नहीं काट सकते। देख सकते हैं कैंची इसके अंदर फंसेगी नहीं तो काटने का इसका मतलब ही नहीं बनता। ठीक है। अब रहेगी बात कि रामू प्रसाद यानी कि ऐसी सॉल्यूशन के जो रामू प्रसाद जी हैं वो कैसे वाइंडिंग को काटते हैं। तो दोस्तों मैं इस वाइंडिंग को काटने के लिए मैंने बना रखा है इस तरह का ये ब्लेड, आप देख सकते हैं। ये नॉर्मल ब्लेड होता है जो लोहे के काटने के इस्तेमाल में आता है, मशीनों से जो लोहे काटे जाते हैं वो ये ब्लेड है, हेक्सा ब्लेड। ठीक है। तो इससे ऑर्बिट कंपनी का है ये, और ये भी ऑर्बिट का ही था। तो खैर इस तरह की ब्लेड लेकर के हमने क्या किया है, इसको काट करके और इसके अंदर हमने धार लगा लिया है। आप देखेंगे ये मैंने धार लगा रखा है इसके ऊपर, बहुत ही शार्प है ये। अगर मैं इससे काटूंगा तो ना ही तो इसकी स्टैंपिंग खराब होगी, ना ही तो ये इसकी तारें बिखरेंगी, क्योंकि कॉपर का रेट मतलब इसका जो हमें इसको बेच करके हमें इसके पैसे भी मिलते हैं, वो तार अगर बिखर जाएंगे मान लीजिए इस तरह से निकल करके, तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो हम किस तरह से काटेंगे कि हमारा इससे नुकसान नहीं हो। तो देखिए दोस्तों मैं कैसे काटता हूँ, मैंने ये बना रखा है और इससे मैं ही काटता हूँ, आगे भी काटता हूँ और आज मैं इससे काटने वाला हूँ। आप देखिए मैं किस तरह से कितना शार्प तरीके से कटता है। दोस्तों इस तरह की छेनी से आपको पंखे जब काटते हैं तो आपको इस तरह से आपको अपने मेज के अंदर एक सुराख कर लीजिए ताकि ये फंस जाए और ये आगे पीछे ना हो। ठीक है। आगे पीछे नहीं होगा तो आपका काटने में सही से बनेगा। हमने जो इसके अंदर धार लगा रखा है इस ब्लेड के अंदर दोस्तों, एक तरफ से हमने इसको नीचे की तरफ गिरा रखा है और एक तरफ से बिल्कुल ये सीधा है। ठीक है। तो इस तरह से आप भी धार लगाइएगा। आप दोनों तरफ से मत धार लगा लीजिए जैसे छेनी में लगाते, छेनी की तरह इसको गोल नहीं करना है। एक तरफ से आप देखेंगे अगर आपको दिखाई दे रहा हो ऊपर से, तो ये इस तरह से आपको एक तरफ इस ऐसे है और एक तरफ से बिल्कुल सीधा है। तो जो सीधे वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ रखेंगे हम, और इस तरह से रखेंगे और इसको इसकी वाइंडिंग के ऊपर हम इस तरह से हाथ रख लेंगे, यहाँ पे हाथ रख लेंगे तो वाइंडिंग हमारी जो कटेगी तो यहीं पे हाथ के नीचे दबी रहेगी। तो ऐसे आपको हथौड़ी से, ठीक है, इस तरह से आपको हथौड़ी से, ठीक है, इस तरह से हथौड़ी से काटना। चलिए मैं आपको जब पूरा कट जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना बढ़िया तरीके से इससे कटता है ये। ठीक है। इस तरह की छेनी अगर आप बनाते हैं अपने दुकान पे, अपने इस्तेमाल करते हैं, तो वाइंडिंग आप इससे एक नहीं बल्कि सभी प्रकार की वाइंडिंग को आप इसमें काट सकते हैं। पहले ऊपर की रनिंग की वायर को हम काट लेंगे, कॉइल को काट लेंगे, और उसके बाद हम फिर इसकी स्टार्टिंग को भी काटेंगे। ठीक है। देखिए हमारी रनिंग कट गई है, अब हम इसकी स्टार्टिंग को भी काटेंगे।
दोस्तों देख सकते हैं इसकी वाइंडिंग कितनी सफाई से कटी हुई है, बिल्कुल इसकी स्टैंपिंग कहीं से भी खराब नहीं हुई और इसको निकालना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। इतना आसान है कि आप इसे इस तरह से उंगली से पकड़ करके ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से आप निकाल देंगे तो भी ये बहुत आराम से निकल जाएगा, लेकिन आपके हाथ में कुछ लग ना जाए तो आप इसको इस तरह से पेचकस से निकालेंगे तो आपके लिए सहूलियत रहेगी। आप भी इसी तरह से पेचकस वगैरह का इस्तेमाल करके इसको वाइंडिंग को इसके निकालेंगे आराम से, ठीक है। तो सेफ्टी, अपनी भी सेफ्टी रखनी है और कस्टमर के जो प्रोडक्ट हम रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं, उनकी भी हमें सेफ्टी रखनी पड़ती है, क्योंकि हम सही रहेंगे तो उनका काम करेंगे, ठीक है। और उनका सही से काम करेंगे तो हमारे पास हमारा खर्चा चलेगा, हमारी रोजी रोटी चलती रहेगी, ठीक है। देखिए कितने मस्त तरीके से ये निकल रहा है। कोई भी चाहे कितना ही वार्निश लगा हुआ है आपके पंखे में या आपकी किसी भी मोटर में, तो आप जब उसकी कटिंग करेंगे इस तरह से ब्लेड से, तो क्या होता है कि जब कटर से काटते हैं हम लोग वाइंडिंग को, तो उसमें क्या होता है कि इसके ऊपर जब कटर से काटते हैं तो ये जो कॉइल है हमारे ऐसे बंधन इसका ऐसे ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, मतलब इस तरह से चिपका रह जाता है। लेकिन जब हमने इसको सारा तो बिल्कुल ऊपर से बराबर हो गया, अब कोई रुकावट नहीं है, इसको उधर निकालेंगे तो बहुत आराम से निकल जाती है। चलिए इसको हम निकाल करके रख देते हैं, अपना जो इसका स्क्रैप है हमारा निकला है इसको हम रख देते हैं नीचे और इसको रखेंगे, फिर अपने सेलिंग के लिए जाएगा, ये बेचने के लिए जाएगा और फिर इसको बदल के नई तार लेकर के आएंगे हम, ठीक है। तो एक हमारा कट गया है और दूसरे वाले को भी हम फटाफट से काट लेंगे, क्योंकि आप देखेंगे मैं इस वीडियो के अंदर बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं कर रहा हूं और कितनी जल्दी ये कट रहा है। देखिए 2 मिनट भी नहीं लगेगा मतलब पूरी तरह से इसको कटने में।